हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंप्यूटर जनरेशन का क्या मतलब है। कंप्यूटर जनरेशन जो है एक प्रोसेस है कंप्यूटर डेवलपमेंट का, यानी कि ये इट इज़ द शोइंग द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसकी ये प्रोसेस को बताने का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर के विकास की जो प्रक्रिया है उसको ये दर्शाने का काम करता है। यानी कि यह बताता है कि किस तरह से समय समय पर कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में, उसके काम करने के तरीका में और उसके साइज में जो चेंजेज आया है उसको ये जनरेशन जो है डिफाइन करता है। यानी कि समय के साथ जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आए इन बदलावों को, यानी कि ये जो सारी चेंजेज आए हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर की बात करें, उसके काम करने के तरीका की बात करें कंप्यूटर की, या कंप्यूटर के साइज की बात करें, तो ये जो भी चेंजेज आए हैं कंप्यूटर में उसी को हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। इसी को कंप्यूटर जनरेशन कहा जाता है। जैसे हम बात कर लें मोबाइल नेटवर्क जनरेशन के बारे में, ये आपको मालूम होगा मोबाइल नेटवर्क जनरेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि 2G है, 3G है, 4G है एंड 5G जो फ्यूचर में भी आ सकता है। तो इसे ही हम मोबाइल नेटवर्क जनरेशन कहते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक जनरेशन होती है, उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, उसके साइज को, उसके जो काम करने के तरीका है उसको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर में भी चेंजेज होते रहते हैं, जिससे कि जनरेशन में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो समय समय पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज हुए हैं उसको ध्यान में रखकर कंप्यूटर को जो है जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया है, पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है और इसे कितने तरह से इनको डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन से इसके जनरेशन होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी जो है 1946 से 1956 तक के जितने भी कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। सेकेंड जनरेशन जो है 1956 से 1964 तक के है। थर्ड जनरेशन 1964 यानी 1964 से 1971 तक के कंप्यूटर को इसमें लिया गया है। फोर्थ जनरेशन यानी कि चतुर्थ पीढ़ी जो है 1971 से 1985 तक के जितने भी इसमें कंप्यूटर बनाए गए वो सारे कंप्यूटर जो है वो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। एंड लास्ट जो है फिफ्थ जनरेशन 1985 से अब तक, यानी कि 1985 से अब तक, यानी कि जितने भी कंप्यूटर बनाए गए सारे कंप्यूटर जो है वो फिफ्थ जनरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, यानी कि प्रथम पीढ़ी जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था, जिसका नाम ENIAC था। यानी कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है 1946 में डेवलप किया गया था और उस कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ENIAC का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC क्या होता है? ENIAC जो है एक फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जिसकी हेल्प से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था। और ये जो है ENIAC जो है ये इसका वेट की बात की जाए तो इसका वेट जो था 30 टन था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और ये जो है सबसे बड़ी बात कि ENIAC जो है 1800 वर्ग फीट की जगह जो है ये स्पेस लेता था। अगर इसे रखा जाए तो 1800 वर्ग फीट को ये जगह को घेरता था रखने के लिए, और इसकी कीमत जो है लगभग 3.25 करोड़ रुपए थी। और ENIAC कंप्यूटर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे डेवलप किया गया था। इसका आविष्कार जो है JP एकर्ट और JW मॉसले ने किया था और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब जो है एक जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया होता है। जो कि वैक्यूम ट्यूब जो है एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ये एक सील्ड कंटेनर होता है जिसकी यूज से, यानी वैक्यूम की हेल्प से जो है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। और इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब
का प्रयोग होता था, इसलिए इन कंप्यूटर का जो साइज़ था, इसका आकार जो था बहुत बड़ा होता था। मैंने आपको बताया कि ENIAC में 18,000 करीब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और इसलिए जो है इनका साइज़ जो था, जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाए जाते थे, उनका साइज़ जो था, इनका आकार जो था बहुत बड़ा होता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी, इसी कारणवश जो है यह बहुत अधिक गर्म हो जाते थे और इसमें जो है ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो ऊर्जा, इसमें जो पावर कंजप्शन की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा लेती थी, पावर को कंजप्शन ज़्यादा करती थी, पावर कंजप्ट ज़्यादा करती थी। इस कारण जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और इसे ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी, एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बिना एसी के ये चल पाना मुश्किल था। अगर इसके स्पीड की बात की जाए तो इनके द्वारा जो इनकी स्पीड जो है बहुत स्लो होती थी और इनके द्वारा जो दिया गया रिजल्ट था वो 100% एक्यूरेट नहीं होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया गया था और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें बहुत सारे ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। तो ऑपरेटर को कंप्यूटर चलाने के लिए जो भाषा इसमें यूज की जाती थी, मशीन लैंग्वेज या फिर कहें असेंबली लैंग्वेज, हर किसी को नहीं पता होता था, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है कंप्यूटर में मशीन भाषा और असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब को लिया गया है, एक सील्ड कंटेनर होते हैं, यानी कि बंद कंटेनर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। और एक कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज किया जाता था और जिसकी वजह से इसका जो साइज़ था बहुत बड़ा हो जाता था और इसे रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर को डेवलप किया गया, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है IDSEC, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC 1, IBM 701, IBM 650, मार्क 1 और मार्क 2। ये सारे जितने भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, सारे जो है फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किए गए हैं। चलिए अब हम फर्स्ट जनरेशन के कुछ फ़ायदे की बात करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि इस पीढ़ी में डेटा संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का यूज किया जाता था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। सेकेंड है, डेटा को सिक्योर स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड क्या होगा ये आपको मालूम होगा। पंच कार्ड जो है एक सॉलिड कागज़ का बना हुआ एक कार्ड होता था जिसमें डिजिटल डेटा को हम रखते थे, स्टोर करते थे और इस कार्ड में जो है जगह जगह पर कुछ होल्स बने होते थे और उनकी हेल्प से जो है यह कार्ड जो है डेटा को स्टोर रखने का काम करता था। थर्ड है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जहां सभी कमांड तथा डेटा जो है 0 और 1 के फॉर्म में दिए जाते थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या थे, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, जहां सभी इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा को जब हम इनपुट करते थे, एंट्री करते थे, तो वह 0 और 1 के फॉर्म में दिए जाते थे। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसका फर्स्ट नुकसान ये है कि यह कंप्यूटर आकार में एक कमरे के बराबर होते थे। क्यों बराबर होते थे? क्योंकि इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता था। सेकेंड है, यह कंप्यूटर बहुत ही स्लो स्पीड से काम करते थे। थर्ड है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर का यूज करना पड़ता था, क्योंकि इसमें ऊर्जा की जो खपत थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1956 से 1964 के अंदर आते हैं। जितने भी कंप्यूटर बनाए गए इस जनरेशन में वह 1956 से 1964 में बनाए गए हैं।
तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा था और जो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, उसमें था कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन आने के बाद जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। वैक्यूम ट्यूब के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत बड़ा होता था, यानी कि ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब का साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा होता था। और इसके अलावा जो है वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते थे और यह इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते थे। और वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पावर को कंज्यूम भी करता था। तो वैक्यूम ट्यूब के इसी डिसएडवांटेजेस को देखते हुए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जिसे विलियम शॉकले एंड उनके सहयोगी वैज्ञानिक टीम ने 1947 में अमेरिका में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और इन सारी प्रॉब्लम को फिक्स करके एक ट्रांजिस्टर बनाया गया, यानी कि जितने भी प्रॉब्लम थे वैक्यूम ट्यूब में उन सारी प्रॉब्लम को एक जगह रखते हुए उन सारी प्रॉब्लम को फिक्स करके एक ट्रांजिस्टर बनाया गया। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंग जो है बैलेंस करता है और यह जो है एक डिसाइड भी करता है कि कब इलेक्ट्रिक पावर चालू होगा या फिर कब बंद होगा। और ट्रांजिस्टर को आप एक तरह से स्विच भी कह सकते हैं। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का आकार जो है प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम हो गया था, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो साइज़ था थोड़ा कम हो गया था। इनकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड थी थोड़ी सी बढ़ गई थी कंपैरिजन फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती थी। इसके अलावा पंच कार्ड की जगह पर फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाने लगा। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बेसिक, कोबोल और फॉर्ट्रैन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, उसमें था मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में आने के बाद इसमें बेसिक, कोबोल और फॉर्ट्रैन जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस की यूज जो है इसमें की जाने लगी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है अभी भी इसका साइज़ जो था काफ़ी छोटा नहीं हुआ था, अभी भी बड़ा था इसका साइज, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान अभी भी नहीं था। लेकिन ये जो है फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा था और ये रिजल्ट भी थोड़ा सही देता था। 100% ये रिजल्ट जो है सही देता था और ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा इसमें। तो सेकेंड जनरेशन में इस तरह के ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, तो अब सेकेंड जनरेशन में इस तरह के ट्रांजिस्टर के यूज किए जाने के बाद जो है कंप्यूटर का जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, और ये जो है फास्ट काम करने लगा, थोड़ा सस्ता भी हो गया और ये जो है पावर को भी कम कंज्यूम करने लगा था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर थे जो कि डेवलप किए गए, जैसे IBM 7094 थे, इन्वेक 1108, हनीवेल 400, CDC 1604 एंड CDC 3600, ये सारे जो थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। एंड इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर का इसमें यूज किया जाने लगा, इसका फर्स्ट फ़ायदा। सेकेंड है कि डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क यूज की जाने लगी, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क इसमें यूज किया जाने लगा डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड थर्ड जो है कोबोल और फॉर्ट्रैन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज की इसमें यूज की जाने लगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसमें पहला इसका ये नुकसान है कि इन कंप्यूटर का रखरखाव करना बहुत कठिन था, इस कारण प्रत्येक यूजर इनका उपयोग नहीं कर पाता था। सेकेंड है कि इसके अलावा इन कंप्यूटर को चलाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का नॉलेज जो है हर किसी को नहीं हो पाता था, तो थोड़ी इस कंप्यूटर को चलाने में मुश्किल आती थी हर किसी के लिए। एंड थर्ड है इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए अभी भी AC की ज़रूरत पड़ती थी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के बारे में, साथ ही इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल पर आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।